बन लो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद मेजर चंक ऑफ दिस चैप्टर ओवल हो जाएगा और उसके बाद हम लोग तो बस यूलिन के बारे में पढ़ना है थोड़ा। फिर रेगुलेशन ऑफ यूलिन के बारे में पढ़ना है, यूलिन के अमाउंट को कैसे रेगुलेट किया जाता है। फिर डिसऑर्डर्स पढ़ते खत्म करना है ये चैप्टर। डिसऑर्डर्स पढ़ते खत्म करना है ये चैप्टर। तो अब जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका नाम क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका नाम क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या नाम है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। हाँ कि ना? काउंटर करंट मैकेनिज्म। हाँ कि ना? यस सर। इसे बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। इसे क्या करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। समझो। काउंटर करंट मैकेनिज्म में पहले ये समझो होता क्या है। पहले ये समझा जाएगा, फिर क्यों होता है, कैसे होता है, वो बाद में समझा जाएगा। बेसिकली समझो यहाँ पे हुआ क्या। बेसिकली अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो आपका एलओएच लूप ऑफ एनले और वाशर लेक्टर के अलाउंड लगेगा। तो मान लो ये है आपका लूप ऑफ एनले। ये क्या है? ये है आपका लूप ऑफ एनले। हाँ कि ना? यस सर। और ये है आपकी वाशर लेक्टर। ये है आपकी वाशा लेक्टा। बना दे रहा हूँ वाशा लेक्टा। ये है आपकी वाशा लेक्टा। हाँ कि ना? ये है आपकी वाशा लेक्टा। हाँ कि ना? यस सर। ये क्या है? आपकी वाशा लेक्टा है। हाँ कि ना? यस सर। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर मैं यहाँ से पीसीटी बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ से ऐसे पीसीटी बनाता हूँ और यहाँ पे ऐसे बोमेंस कैप्सूल है आपका, दादे नेफ्लॉन था, यहाँ पे टीसीटी है, यहाँ पे कलेक्टिन डक्ट है। तो ये बात मुझे बताना कि यूलिन किधर से किधर फ्लो करेगा। तो आंसर है नेफ्लिक फिल्टरेट या यूलिन जो है वो इधर से ऐसे जाके ऐसे फ्लो करेगा। और वहीं अगर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज इधर से आ रही है तो ब्लड किधर से फ्लो करेगा? इधर से। हाँ कि ना? गेट सर। हाँ कि ना? ऐसे फ्लो करेगा। तो यार मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना क्या, मुझे एक बात बताना क्या कलेंट का मतलब ये होता है किसी चीज का फ्लो होना? आंसर है यस। किसी एक क्लोज सेक्शन से, मान लो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में 10th में करंट पढ़े हो गए, तो क्या होगा? एक क्लोज सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो गया। वहीं अगर आप वाटर करंट पढ़े हो गए तो एक एरिया से कितना तेजी से कितने देर में कितना वाटर फ्लो हो गया। आखिर ना? वो वाटर करंट। वहीं विंड करंट की बात कर लूं तो एक एरिया से कितनी देर में कितनी जोर से हवा गुजर गई, ये एयर करंट है। तो करंट है क्या? करंट है बेसिकली किसी भी जगह से, किसी भी क्लोज सेक्शन से किसी चीज का फ्लो हो जाना। तो क्या यहाँ पे नेफ्लिक फिल्टरेट का फ्लो नहीं हो रहा है? आंसर है यस। तो क्या ये करंट है? आंसर है यस। वहीं अगर मैं वाशर लेक्टा में देखूं तो वाशर लेक्टा में क्या ब्लड का ऐसे फ्लो नहीं हो रहा? क्या ब्लड का ऐसे फ्लो नहीं हो रहा? आंसर है यस, हो रहा है। तो क्या एक क्लोज सेक्शन से ब्लड पास कर रहा है? आंसर है यस। तो क्या यहाँ पे करंट नहीं बन रहा ब्लड का? आंसर है यस, बन रहा है। हाँ कि ना? यस सर। अब काउंटर मतलब ये समझो, काउंटर होता है आप किसी के विरोध में कुछ करो, आप किसी के विरोध में कुछ करो। हाँ कि ना? वो काउंटर है। अभी समझने थे। जैसे आपको कोई कुछ बोला तो आप क्या उसका उसे काउंटर करोगे, मतलब उसे जवाब दोगे। हाँ कि ना? कोई आपके ऊपर हमला किया तो आप उसे जवाब दोगे, कोई आपके ऊपर चाकू चलाया तो आप उसे जवाब दोगे, कोई आपके ऊपर तलवार निकाल दिया आपके ऊपर तो आप उसे जवाब दोगे, कोई आपके सामने गन ले आया तो उसे जवाब दोगे, कोई आपके ऊपर हाथ उठाले तो आप उसे काउंटर करोगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? काउंटर करोगे ना सेल्फ डिफेंस में। हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे काउंटर का मतलब क्या है? जब आप किसी के विरोध में, जब आप किसी को जवाब दो, आप किसी को जवाब दो अब उसके एक्शंस का। तो ये बताओ काउंटर करंट मतलब करंट जिसमें मैं किसी चीज के फ्लो होने का अपोजिट कर रहा हूँ। तो ये बताओ क्या यहाँ पे डीएलओएच मतलब डिसेंडिंग लूप वाशर लेक्टा में क्या नेफ्रिक फिल्टरेट ऐसे फ्लो कर रहा है? आंसर है यस। और वहीं अगर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाशर लेक्टा देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाशर लेक्टा, तो क्या इसमें ब्लड ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है? यस सर। क्या यहाँ पे करंट है दोनों में? आंसर है यस। क्या अपोजिट करंट है? आंसर है यस। तो क्या ये काउंटर करंट है?
तो आंसर हो जाएगा यस। वहीं अगर आप ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासोलेक्टा देख लो, क्या इसमें करंट हो रहा है? दोनों में आंसर है यस। क्या अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है? तो आंसर है यस। तो ये भी एक काउंटर करंट है। मतलब एक काउंटर करंट आपका लाई कर रहा है, एक काउंटर करंट आपका लाई कर रहा है बिटवीन बिटवीन एक काउंटर करंट आपका लाई कर रहा है एलओएच, मतलब लूप ऑफ एनले एंड वासोलेक्टा। आंसर है यस। आंसर क्या होगा? यस। क्योंकि लूप ऑफ एनले में ब्लड ऐसे जा, यानी नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऐसे जा रहा है, और आपके वाजल लगता में ब्लड ऐसे जा रहा है, अपोजिट फ्लो आया। वहीं अगर मैं बोलूं द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ दादे दे लूप ऑफ एनले में देखो, तो क्या दोनों में करंट हो रहा है? आंसर है यस। क्या दोनों में अपोजिट हो रहा है? तो आंसर है यस। तो यहाँ पे भी एक काउंटर करंट लाई कर रहा है, तो सेकेंड काउंटर करंट आपको किसके बीच में दिखा? सेकेंड काउंटर करंट आपको डीएलओएच एंड एएलओएच, मतलब असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासोलेक्टा के बीच में दिखा। हाँ कि ना? यस सर। वहीं अगर मैं बात कर लूँ तीसरा काउंटर करंट, तो वो आप तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासोलेक्टा और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासोलेक्टा के बीच में दिख जाएगा। हाँ कि ना? तो अब क्या आपको तीन काउंटर करंट मिले? तो आंसर है यस। तो आपको क्या मिला? डीएलवीआर मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासोलेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासोलेक्टा के बीच में। हाँ कि ना? ALBR। हाँ कि ना? कि आपको मिला काउंटर करंट, तो आपको तीन काउंटर करंट मिल गए। पहला जो है वो आपके LOH मतलब लूप ऑफ एनले और वासोलेक्टा के बीच में, दूसरा जो है वो आपके DLOH और ALOH के बीच में, तीसरा जो है वो आपके DLBR और ALBR के बीच में है। हाँ कि ना? तो तीन काउंटर करंट आपको मिले, नेफ्लॉन में आपको तीन काउंटर करंट मिले। हाँ कि ना? यस सर, तीन काउंटर करंट हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये होता है काउंटर करंट। अब अल्लो तो जानना है काउंटर करंट काउंटर करंट किया क्यों जाता है। बेसिकली समझो होता क्या है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में कभी हम पानी कम पी रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो गई कि हमारी बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो उस समय हमारी बॉडी में हमें पानी बचाना रहता है। पानी ज़्यादा निकल रहा है तो उसके साथ आयंस भी ज़्यादा निकलेंगे, हाँ कि ना? तो हमारी जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी है ब्लड की, प्लस जो हमारे मेड्यूला की ऑस्मोलैरिटी है वो डिस्टर्ब होगी, हाँ कि ना? होगी तो होगी, हाँ कि ना? यस सर। तो उस समय क्या होता है, हमें जितना अभी तक हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते, क्या नॉर्मली एब्जॉर्ब जितना कर लेते, ली एब्जॉर्ब जितना कर लेते चीज़ें, उससे काम चलेगा? आंसर है नहीं। तो हमें कुछ आयंस, हमें वाटर को वापस से क्या करना पड़ेगा, ली एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, जब शुगर होता है, किसी को डायबिटीज होता है, अगर आपके फैमिली में, वैसे तो भगवान करे कि ना हो, पर अगर किसी तो है डायबिटीज, तो आपको पता होगा कि वो पर्सन जो है उसे ज़्यादा अल जाती है वॉशरूम की, वो ज़्यादा जल्दी वॉशरूम का यूज़ करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुगर में क्या कहते हैं, ब्लड में इतना ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है कि उसे बार बार बॉडी को रिमूव करना पड़ता है। अब अगर बॉडी बार बार रिमूव कर लिया, अगर वो बार बार वो यूरिन रिलीज कर लें, तो वाटर का लॉस भी बॉडी से ज़्यादा होगा, और इसीलिए शुगर में प्यास भी ज़्यादा लगती है। पर अगर वो उतना पानी नहीं पी रहे किसी कारणवश, अगर वो उतना पानी नहीं पी रहे किसी कारणवश, तो क्या होगा, तो उनकी बॉडी में जो है पानी की कमी होना चालू होगी। अब बॉडी में पानी की कमी चालू होगी तो बॉडी तो खुद को संभालती है, हाँ कि ना? कोलैप्स होने देती नहीं है। तो बॉडी क्या करेगी, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के पास जाएगी, जिसके पास अच्छा लूप ऑफ हैंडले है, हाँ कि ना? जिसके पास अच्छा खासा वासा लगता है, उसके पास जाएगी और बोलेगी नेफ्लॉन नेफ्लॉन चालू हो जा। तो वो क्या करेगा, वो चालू हो जाएगा। वो क्या करेगा, वाटर और आयंस को ली एब्जॉर्ब वहां से लूप ऑफ हैंडले से होना चालू हो जाएगा। अब वाटर और ताते थे और आयन वहां से ली एब्जॉर्ब होंगे, तो साथ ही साथ आपके जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसकी ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन हो जाएगी। जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसकी ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन होना चालू हो जाएगी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? यस सर। तो ये उस समय कल्टिंग क्या है, जब वाटर का लॉस हमें कम करना रहता है, तब बॉडी
बेसिकली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन सिक्रीट करती है। कितने टाइम्स? 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन सिक्रीट करती है। सॉरी, जय माता रानी। तो 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन सिक्रीट करती है। हाँ, यानी बता देते हैं एक्सक्रीट, सॉरी सिक्रीट नहीं, एक्सक्रीट। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ताकि वाटर को प्रिजर्व कर पाए। और इसी के साथ साथ वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की या इनर मेड्यूला की, आप बोल सकते हो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की या इनर मेड्यूला की जो वो बताते थे ऑस्मोलैलिटी भी मेंटेन करती है। ऑस्मोलैलिटी भी मेंटेन करती है। आर्टिना मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम या आप बोल लो ताते हैं इनर मेड्यूला, उसकी ऑस्मोलैलिटी भी मेंटेन करते हैं। अब ये बताओ लूप ऑफ हेनले या वासालेक्टा किस टाइप के नेफ्रॉन के पास है? आंसर है जक्स्टा मेड्यूलरी। तो इसमें जो काउंटर करंट है वो ऑब्वियस सी बात है यार, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन यूज होगा इसमें, ऑब्वियस सी बात है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन यूज होगा। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। काउंटर का मतलब तो पता है, अपोजिट करंट का मतलब बता देते हैं फ्लो होना किसी भी चीज का। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब एक बात जो है एनसीईआरटी की एक लाइन जो है वो बहुत से जन मिस कर जाते हैं, बहुत से जब पढ़ते हैं बच्चे, टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत से मिस कर जाते हैं। टी एनसीईआरटी लिखती है ये मैमल्स की प्रॉपर्टी है, ये मैमल्स की प्रॉपर्टी है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन सिक्रीट कर पाते हैं। ये बात याद रखना कि ये मैमल्स की प्रॉपर्टी है, ये मैमल्स के पास वो है, मतलब एक तरह सा एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, आप बोल सकते हो एबिलिटी है मैमल्स के पास, जिससे वो कंसंट्रेटेड यूरिन सिक्रीट कर यानी एक्सक्रीट कर पाते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट कर पाते हैं। हाँ कि ना? और लूप ऑफ हेनले और वासालेक्टा जो वो रहता है क्या, जो रोल रहता है वो अच्छा सिग्निफिकेंट रहता है, वो अच्छा सिग्निफिकेंट रहता है। तो एक बात समझो, अगर मुझे यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करनी है तो ऑस्मोलैलिटी को डिफाइन करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बेसिकली समझो ऑस्मोलैलिटी होती क्या है? ऑस्मोलैलिटी होती है वाटर एंड आयंस का बैलेंस। हाँ कि ना? ऑस्मोसिस क्या होता है? किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीजें का अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ट्रांसफर होना। हाँ कि ना? तो कौन सी चीजें ट्रांसफर होती है? हम लोग जनरली पढ़ते हैं H2O। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। पर साथ ही साथ में जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी भी ऑस्मोलैलिटी होती है, यानी वो भी ऑस्मोसिस शो करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। हाँ कि ना? यस सर। वो भी शो करते हैं, वो भी शो करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करने के काम आ रही है या जो चीज़ें ऑस्मोलैलिटी डिफाइन कर रही है उन्हें बोला जाता है ऑस्मोलाइट। उन्हें क्या बोला जाता है? 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 ऑस्मोलाइट बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? ऑस्मोलाइट बोला जाता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। उन्हें क्या बोला जाता है? ऑस्मोलाइट बोला जाता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो हमारी बॉडी में जो मेन ऑस्मोलाइट्स हैं वो कौन है? तो ये होते हैं, बेसिकली समझो क्या होता है। ये मान लो ये एक आपका वो है, सॉल्यूशन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या होना है? सॉल्वेंट है और उसमें छोटे छोटे सॉल्यूट है। यहाँ पे सॉल्वेंट है पर इसमें सॉल्यूट नहीं है, तो सॉल्यूट ऑब्वियस सी बात है इसे तलेवर करेंगे। तो ये बताओ यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी मेंटेन कौन कर रहा है? यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करने में काम आ रहे हैं सॉल्यूट। तो वो तो क्योंकि सॉल्वेंट तो दोनों साइड अच्छा खासा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी बॉडी में भी ये बताओ कौन जो है वाटर या सॉल्ट्स में से कौन सा वो काम आएगा ताकत है ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करने के? आंसर है सॉल्ट। तो इसीलिए ऑस्मोलाइज कौन होते हैं? सॉल्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्वेंट होता है और सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? तो मेन ऑस्मोलाइज कौन होंगे? NaCl हो जाएंगे। और कौन होता है? NaCl होता है। और एक आपका होता है यूरिया, एक आपका कौन होता है? यूरिया। हाँ कि ना?
तो मेन ऑस्मोलाइज कौन हो जाएंगे, NaCl और यूरिया। अब ऑस्मोलैलिटी किधर की मेंटेन हो रही है, तो इनर मेड्यूलर या मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, या मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, यहाँ पे इनर मेड्यूलर लिख दिया, पीछे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम लिख दिया, लो दोनों लिख दिया, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब समझते हैं काउंटर करंट में होता क्या है, अब समझते हैं काउंटर करंट में होता क्या है, ठीक है, समझ में आया। अब समझते हैं काउंटर करंट में होता क्या है, सिंपल सी बात है यार, एकदम सिंपल सी बात होती है, हाँ कि ना, बताओ बे, बताओ, बताओ, हाँ कि ना। पहले लाइन खींच लेता, ठीक है। मान लो ये है आपका जैसे ये आपका किडनी में हम लोग लीनर फिलामेंट बनाते हैं, तो ये आपका कॉल्टेक्स वाला लीजन, ये आपका मेड्यूला वाला लीजन, हाँ कि ना। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका नेफ्लॉन प्रेजेंट रहता है ऐसे। तो ये इलाका मैं अभी बनाऊंगा पीछे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉल्टेक्स, ये कौन हो गया, ये आपका हो गया कॉल्टेक्स, हाँ कि ना, ये सर। और ये हो गया आपका मेड्यूला, ये क्या हो गया आपका मेड्यूला, हाँ कि ना, यस सर। अब ये बात देखो कि यहाँ और यहाँ, यहाँ कॉर्टेक्स के ये वाले लीजन में और मेड्यूला के ये वाले लीजन में क्या ऑस्मोलैलिटी सेम रहेगी, आंसर है यस। और क्या नीचे जाते जाते ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज करेगी, तो यस। ये बात याद रखनी थी, जैसे जैसे जितना डीप जाओगे आप मेड्यूला में, उतनी ज़्यादा ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होती है, उतनी ज़्यादा ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होती है, उतनी ज़्यादा ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, उतनी ज़्यादा ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, उतनी ज़्यादा ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो कॉल्टेक्स के ये वाले लीजन में कितना बता देते हैं, वो लेता है ऑस्मोलैलिटी, तो यहाँ पे 300 की ऑस्मोलैलिटी लेती है, पर क्या आंसर है मिली ऑस्मोल। ये दादा वो होता है यूनिट जिससे आप ऑस्मोलैलिटी नापते हैं, तो मिली ऑस्मोल पर लीटर, मिली ऑस्मोल पर लीटर। और यहाँ पे कितना लेता है, 300, हाँ कि ना, इधर ऊपर पास पास में। फिर क्या होता है, फिर आपका होगा 600, ऐसी करते करते, हाँ कि ना। फिर आपका हो जाएगा 900, हाँ कि ना, ये सर। और बहुत डीप मेड्यूला में बता देते 1200 लेता है, हाँ कि ना, ये सर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे हमारा पहले हम लोग बनाते हैं अपना लूप ऑफ हेनले। तो हमारा लूप ऑफ हेनले यहाँ से ऐसे एंटर करेगा, हाँ कि ना, ये सर, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये हमारा कौन है, लूप ऑफ हेनले है, हाँ कि ना। यहाँ से हमारा DCT और फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, यहाँ से कौन हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, हाँ कि ना। यहाँ पे दूसरे का लूप यानी DCT आके जुड़ेगा, ये आपका हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारा हो गया लूप ऑफ हेनले, हाँ कि ना, यस सर। अब एक बात देखना, एक बात देखना, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, वासा लेप्टा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वासा लेप्टा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब एक बात बताओ, ठीक है, ये हो गया वासा लेप्टा। अब मेरी एक बात बताना, ये एक मेम्ब्रेन की लेयर है, ये एक मेम्ब्रेन की लेयर है, हाँ कि ना, इसके अंदर फ्लूइड है। तो ये बताओ, क्या इसके अंदर जो फ्लूइड है, क्या इसके अंदर जो फ्लूइड है लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फ्लूइड है, क्या उसे भी ये ऑस्मोलैलिटी अपने अंदर मेंटेन करके चलनी होगी, आंसर है यस। और ये भी एक कैपिलरी सी वासालेक्टा भी इतना थी कैपिलरी है, मतलब इसमें भी सिर्फ एक सिंगल लेयर है, मतलब यहाँ से डिफ्यूजन हो सकता है अंदर वासालेक्टा से। मतलब वासालेक्टा के अंदर जो ब्लड तैर रहा है या फ्लो कर रहा है, क्या उसे भी अपनी ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करके चलनी होगी, आंसर है यस, आंसर है यस, हाँ कि ना, हाँ कि ना। क्या उसे भी अपनी ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करके चलनी होगी, आंसर है यस। क्या ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें भी अपनी ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करके चलनी होगी, तो आंसर है यस। इसमें भी जो फ्लूइड जाएगा उसे अपनी ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करके चलनी होगी। तो अगर मैं वासल एक्टा में यहाँ पे पूछूँ ऑस्मोलैलिटी तो क्या होगी, 300। वहीं अगर लूप ऑफ एनले में पूछूँ तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 300, हाँ कि ना।
तो सभी जगह तीनों जगह ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते चलनी होगी। तीन सभी जगह ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी, सभी जगह ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, मेंटेन होगी ही होगी। हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, तीनों जगह ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, मेंटेन होगी। तो ये बताओ, अगर यहाँ से नेफिलिक फिल्ट्रेट आता है, पीसीटी से, यहाँ पे पीसीटी है तो उससे नेफिलिक फिल्ट्रेट आता है, तो क्या इधर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करते हुए जाएगी? आंसर है यस, यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते जाएगा। यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल की 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मतलब यहाँ पे डाइल्यूट है। अब यहाँ पे 1200 ऑस्मोल पर मिली ऑस्मोल पर लीटर, मतलब ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो डाइल्यूट है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड है। तो ये बताओ, एक सॉल्यूशन है, मान लो ये एक सॉल्यूशन है, इसमें x अमाउंट ऑफ वो है सॉल्वेंट है और y अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। तो इसे कैसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनाओगे? या तो आप x को की मात्रा घटा दो या y की मात्रा बढ़ा दो। हाँ कि ना। तो क्या होता है कि हम लोग तो पता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो वाटर से परमिएबल है, तो यहाँ से कौन निकलने लग जाता है, वाटर यहाँ से निकलने लग जाता है। यहाँ से कौन निकलने लग जाता है, यहाँ से वाटर निकलने लग जाता है। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट की मात्रा घटेगी तो कंपैरेटिव में सॉल्यूट की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। तो क्या यहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर की कंसेंट्रेशन आ जाएगी? आंसर है यस। यहाँ पे 300, 600, 900, 1200 आ जाएगा। फिर यहाँ, अब ये बताओ, क्या यहाँ जब फ्लूइड ऐसे ऊपर जाएगा डीसीटी में, तो क्या यहाँ पे वापस उसे अपनी 300 या 200 की मिली ऑस्मोल की बता देते हैं ऑस्मोलैरिटी वापस लानी पड़ेगी? आंसर है यस। तो अब ये बताओ, यहाँ पे कुछ अंदर कैसे भेजोगे, यहीं से बाहर भी निकालना रहेगा। तो यहाँ से कौन निकलना चालू हो जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ पे तो आप वाटर निकाल दिए, पर ये जो एसेंडिंग लोप ऑफ एनले है ये वाटर से परमिएबल तो है नहीं। तो आप तो क्या निकालना पड़ जाएगा, अब सॉल्यूट निकालना पड़ जाएगा। सॉल्यूट में क्या निकाल दोगे, NaCl निकाल दोगे। तो ये NaCl से वो हटा देते हैं, NaCl के लिए परमिएबल है। हाँ कि ना। यस सर। अब यहाँ से वाटर निकला तो वो किधर गया, वो इधर चल दिया, वो इधर चल दिया एसेंडिंग लूप ऑफ वासालेक्टा में। और ये जो NaCl निकला था वो इधर चल दिया। हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, वो इधर चल दिया। उससे अच्छा मैं इसी साइड नहीं निकाल दूँ NaCl। अच्छा मैं जगह कम थी ना, इसीलिए मैं इस साइड निकालने का सोचा था कि ऊपर से बन जाएगा, पर उतना सही बना नहीं। तो NaCl किधर निकलेगा, इधर निकलेगा। हाँ कि ना। NaCl ऐसे करते इधर निकलते जाएगा। हाँ कि ना। यस सर। और वही NaCl इसके अंदर चल देगा। हाँ कि ना। यस सर, वही NaCl इसके अंदर चल देगा। हाँ कि ना। तो अब ये बताओ, क्या लूप ऑफ हेनले अपना कंसंट्रेशन जो है मेंटेन, यानी अपने अंदर जो वो था ऑस्मोलैरिटी, उसे मेंटेन करते हुए गया? आंसर है यस, उसे मेंटेन करते हुए गया, उसे मेंटेन करते हुए गया। हाँ कि ना। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कौन निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, और वो उसे के अंदर की जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में मदद कर रहा है। वहीं ALOH मतलब लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में किससे परमिएबल है, वो NaCl के लिए परमिएबल है। तो वहां से NaCl मतलब सॉल्यूट निकलते गया और उसके अंदर के फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन करने दिया। अब ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ वासालेक्टा है, क्या ये जब ऐसे नीचे जा रही है तो क्या इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होनी चाहिए? तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कैसे करोगे? बेसिकली आप करोगे कि सॉल्यूट ज़्यादा डाल दो या सॉल्वेंट कम कर दो। अब यहाँ से तो NaCl निकल रहा है, तो अब ये क्या करेगा कि NaCl लेना चालू कर देगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे 1200 की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे अटेन हो जाएगी, यहाँ पे अटेन हो जाएगी। हाँ कि ना, हाँ कि ना। और वहीं अगर मैं बोलूँ कि जो कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासालेक्टा है ये NaCl ले लिया अपनी ऑस्मोलैरिटी या कंसंट्रेशन तो मेंटेन करने के लिए ब्लड के। अब इस साइड जब इसे ऊपर जाना है, जब इसे ऊपर जाना है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है या ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज करनी है। तो कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी तो डिक्रीज करने से ये करेगा क्या, या तो सॉल्यूट की मात्रा कम कर दे या सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दे। अब ये सॉल्यूट की मात्रा कम करने के लिए सॉल्यूट निकाले क्यों, जब इसे आसानी से सॉल्वेंट मिल जा रहा है अंदर लेने के लिए, तो यहाँ पे वाटर इसे अंदर मिल जाता है,
यहाँ पे वाटर इसे अंदर मिल जाता है, फिर ये आगे जाते वीनल वेन से जुड़ जाता है, फिर इंफीरियर वेना केवा, और फिर आपके हाथ में चल देता है ब्लड। ये तो मतलब पढ़ चुके हैं हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ से जो जीएफआर आया उसका क्या ऑस्मोलैलिटी या वो बता देते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो उसकी क्या ऑस्मोलैलिटी थी या कंसंट्रेशन थी। तो आंसर है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जब यहाँ पे डीसीटी में गया तो कितना लेते हैं? 300 से 200, 200 से 300 लेता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब मान लो तो ये लूप ऑफ एनले और वासालेक्टा तो समझ में आ गया, पर अब हमें कलेक्टिंग डक्टर समझना है। तो कलेक्टिंग डक्टर यहाँ पे 300 है, नीचे जाते जाते 1200 होना है। तो क्या करे? क्या ये भी कुछ निकाले? आंसर है यस। ये क्या करेगा? ये ऊपर की ओर जो है वाटर निकालना चालू कर देगा। ये भी सॉल्वेंट की मात्रा कम करना चालू कर देगा। ये भी सॉल्वेंट की मात्रा कम करना चालू कर देगा। ये भी सॉल्वेंट की मात्रा कम करना चालू कर देगा। हाँ कि ना? और नीचे यहाँ पे क्या निकाल देगा? 1200 करने के पास पास यूरिया निकाल देगा। अब ये यूरिया क्या करेगा? ये यूरिया क्या करता है? ब्लड में एंटर नहीं करता, तो ब्लड को तो यूरिया बाहर निकालना है, तो ये किस में एंटर कर जाता है? ताते थे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, या आप बोल सकते हो असेंडिंग लूप ऑफ एनले को एंटर कर जाता है, और फिर वापस घूम के यहीं आते बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपका एक सर्कल चलते रहता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब एक और बात समझना, यहाँ पे ये क्या करता है? वाटर अंदर तो लेते रहता है, पर साथ ही साथ NaCl बाहर भी निकालते रहता है, साथ ही साथ NaCl बाहर भी निकालते रहता है। मतलब ये ज़्यादा और डिसॉल्यूट भी बाहर निकालते रहते हैं। और ये भी क्या करता है? ये भी, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासालेक्टा है, ये वाटर भी बाहर निकालते रहती है अपने ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? इस तरीके से समझाया हूँ, समझ में आया? तो इससे आसान काउंटर करेंट मैकेनिज्म कोई नहीं समझा सकता। ठीक है? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है? हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात समझो, यहाँ पे ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैलिटी कैसे मेंटेन हो जा रही है? इस तरीके से मेंटेन हो जा रही थी, जो चीजें जिस पास से निकल रही हैं लूप ऑफ एनले थे, वो उस तरफ के वासालेक्टा से एब्जॉर्ब कर ली जा रही हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर वासालेक्टा और लूप ऑफ एनले इतने पास पास नहीं रहते तो क्या ये काम हो पाता? आंसर है नहीं। क्या ये काम हो पाता? आंसर है नहीं। क्या ये काम हो पाता? आंसर है नहीं। हाँ कि ना? और क्या इनके बीच में जब काउंटर करंट होता उससे भी ये काम हो पाता? तो आंसर है नहीं। उससे भी ये काम नहीं हो पाता अगर इनमें सेम करंट रहता तो, अगर काउंटर करंट नहीं रहता तो। हाँ कि ना? ये सर। तो इधर नीचे जा रहा है तो निकाल रहा है, इधर ऊपर जा रहा है तो उसी वाटर को एब्जॉर्ब कर दे रहा है और सॉल्ट तो निकाल दे रहा है। हाँ कि ना? यस सर। इधर ऊपर जा रहा है तो सॉल्ट निकाल रहा है, तो ये उसी सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और वाटर को निकाल दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे काउंटर करंट स्टेब्लिश है। तो यहाँ पे जो ऑस्मोलैलिटी है उसे मेंटेन करने के लिए, जो इंक्लूजन ऑस्मोलैलिटी इंटर इनर मेड्यूला की, उसे मेंटेन करने के लिए दो फैक्टर है। कौन से दो फैक्टर हैं? एक तो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासालेक्टा। हाँ कि ना? दूसरा जो है, दूसरा जो कारण है वो है आपका काउंटर करंट। वो जो है वो क्या है? आपका काउंटर करंट। तो ये दो कारण है जिससे आपका जो ऑस्मोलैलिटी है इनर मेड्यूला की वो मेंटेन हो रही है। ऑस्मोलैलिटी इनर मेड्यूला की मेंटेन हो रही है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर।